फिर भगवान ने नारद जी से कहा तो नारद जी ने वसुदेव जी को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, अयम आत्मा ब्रह्म का उपदेश दिया। तो वसुदेव जी भगवान को जाकर के प्रणाम किए बेटे को। अभी तक बेटा मानते थे, अब भगवान मान लिए। जब भगवान माने तो भगवान कहने लगे पिताजी कैसे, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? तो भगवान पिताजी कहते हैं, वसुदेव जी कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अंतर चक्षु खुलते हैं, तो हम सब लोगों के भी अंतर चक्षु खुल जाएं, अंतर ज्ञान हम आप सबको हो जाए, इसलिए कथाएं कराई जाती हैं। ब्राह्मी वृत्ति हो गई। अब भगवान जिन साधु संतों का सम्मान करते थे, वही साधु संतों में से वही पंसज भगवान के साधु संतों का अपमान करने लगे। जाम्बवती के पुत्र सांब संतों के पास नारी का परिधान धारण करके पहुंचे अन्य मित्रों के साथ। मित्रों ने पूछा, महाराज बताइए, इस देवी के कुछ दिनों में संतान होना है, क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी? तो दुर्वासा जी ने बात टाली, छोड़ो, संतों की परीक्षा नहीं लेते। तो उन भगवान के राजकुमारों ने क्या कहा, अरे हमारे दादाजी, भगवान को हमारे दादाजी ने खाने पीने की मौज कर रखी है, इन संतों को कुछ आता जाता नहीं, ये तो खाए पिए मस्त आनंद ले रहे हैं। दुर्वासा जी के कान में भनक पड़ी। दुर्वासा जी ने कहा, क्या कहा, संतों का अपमान कर रहे हो? सुनो, परीक्षा करने आए हो, मूसलम कुलनाशनम, तुम्हारे इनके उदर में मूसल होगा जो यदुवंश का संहार कर देगा। और देखा तो वाकई में वो मूसल था। आप तो बड़े भयभीत हुए। उग्रसेन जी को पता चला तो उग्रसेन ने सोचा कि चलो इस मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंक देते हैं, रहेगा नहीं, यदुवंश का संहार कैसे होगा। ऐसे किया, एक लौह खंड बचा उसे भी फेंक दिया। उधर भगवान को लेने सुधर्मा सभा में देव वृंदाए, प्रभु आपका समय पूरा हो गया, प्रस्थान करें। भगवान ने कहा, इनको ठिकाने लगा दूं, जो मेरा ये परिवार वंशज है, इनको ठिकाने लगा दूं, फिर मैं आ जाऊंगा, आप लोग जाइए, मुझे याद रहेगा। उद्धव जी आए, भगवान से कहने लगे, हमने सुना है आप जाने के लिए तैयार हैं। नहीं प्रभु, यदि आप जाते हैं तो हमको साथ में ले चलिए। भगवान ने कहा, ये फल यहीं रख दो, अभी ये बटेंगे फल, ये ले जाओ। और बोले द्वारकाधीश भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। उद्धव जी कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाता, जब सारा संसार जानता है कि मैं जाता हूं तो मैं भागवत जी में विराजमान हो जाता हूं। बोलिए भागवत भगवान की जय। बहुत सुंदर ब्रह्म ज्ञान दिया भगवान ने उद्धव जी को। और गच्छोद्धव मया प्रोक्तम बदर्याख्या ममाश्रम, भगवान ने कहा कि मेरा एक आश्रम है। कहाँ का नाम लिया भगवान ने? श्रीमद् भागवत जी के अंतिम भाव सुने। कहाँ का नाम लिया? बदर्याख्याम, बद्रीनाथ, वहां मैं नित्य निवास करता हूं। वहां जाना इच्छया अलकनंदाया विधूता सर्वकल्मषः, वहां अलकनंदा के दर्शन करना, क्योंकि बहुत ठंडा पानी, वहां नहाना नहीं। अलकनंदा बहुत ठंडी, बगल में भगवान ने व्यवस्था की गर्म कुंड, तप्त कुंड, वहां बढ़िया नहाओ धो। विधोता सर्वकल्मषा, अलकनंदा के गंगा जी के दर्शन करने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, भयंकर ठंडी हो और शरीर न हो ठीक, तो केवल आचमन करके छींटा लगा लो। प्राण क्यों दे रहे हैं? बीमार पड़ जाओ तो और एक आफत। इसलिए हठ योग नहीं, जैसे में शरीर चले वैसे कर लेना चाहिए।
गंगा जी के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। और नहा लो यदि शरीर चलता है, जबरदस्ती मत करो। तो उद्धव जी गए ततस्तमंतर हृदय सन्निधाय गतो महाभागवतो विशालाम यथोपदिष्टो जगदेक बंधुनः तपः समादाय हरेर्गात् गतिम। उद्धव जी चले गए भगवान के दर्शन। आज भी उद्धव जी भगवान के पास में है, बद्रीनाथ के पास। नारद जी उद्धव जी भगवान के साथ में विराजमान। स्त्रीवालस्य वृद्धस्य शांखोद्धारम व्रजन्वितः। इधर भगवान ने स्त्री बाल वृद्धों को शांखोद्धार क्षेत्र भेजा। और वयम प्रभासो यास्यामः। और भगवान स्वयं कहाँ गए? प्रभास क्षेत्र सोमनाथ। वहां त्रिवेणी संगम में स्नान कराया सभी को भगवान ने स्वयं किया। सभी के द्वारा यज्ञ कराया, सभी के द्वारा भगवान ने दान कराया, भंडारा हुआ, प्रसाद लिया। मैरेयक नाम की मदिरा का पान कर मदमस्त होकर के एक दूसरे से लड़ते हुए जो लौह चूर्णता कटीली झाड़ियां बनी थी, तोड़ तोड़ करके यदुवंश का संहार। बलराम जी भाई भाई मिले और मिलने के बाद में मध्य समुद्र में भगवान शेषावतार में समाहित हुए हैं। बोलिए बलराम भगवान। आज भी भालका तीर्थ है, वहां पीपल की ओट में भगवान का वही दिव्य विग्रह है। भगवान वैसे बैठे, दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर। जरा नाम के व्याध ने बाण का प्रयोग किया, वो बाण आया भगवान के चरणों में बिध गया। व्याध आया भगवान के, जो मृग नेत्र समझ रहा था, व्याध आया और भगवान के चरणों में मृग वो बाण देखकर दुखी हुआ। प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हुआ। भगवान ने कहा अपराध नहीं, सब बराबर का। मैंने पूर्व जन्म के तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छिप के मारा, आज तुम छिप के मार रहे हो, हिस्सा बराबर। उस व्याध को भगवान ने देखते देखते सुंदर दिव्य विमान में विराजमान होकर के भेज दिया। फिर भगवान का वो सारथी आया दारू। सारे यदुवंश का संहार देखकर भगवान से कहने लगा प्रभु आपकी ये लीला। कहा मेरी इच्छा थी कि तुम मेरे अंतिम समय में आओ। अब तुम अर्जुन को कहना बाल वृद्धों को लेकर हस्तिनापुर चले जाएंगे। 7वें दिन जल प्लावित हो जाएगा सागर, और सबके देखते देखते सारथी ने परिक्रमा की प्रस्थान किया। सबके देखते देखते भगवान भक्तों की दृष्टि से भागवत जी में आकर के विराजमान हुए। बोलिए भागवत भगवान श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछ लिया गुरुदेव स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे। भगवान के जाने के बाद क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के जाने के बाद कथा विश्राम हो जाती है। तुम्हें कोई संदेह तो नहीं, मृत्यु का भय तो नहीं? सजल नेत्रों से परीक्षित जी कहने लगे आप जैसे गुरुदेव जिसको मिल जाए उसे कोई संदेह हो? मैं मृत्यु से परे हो गई। जब इच्छा पड़े तक्षक आवे अपना काम करे, मुझे कोई परवाह नहीं। तो सुखदेव जी कहते मेरा काम पूरा हुआ। गद्दी सुतरे, गद्दी को प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव भगवान। गंगा के किनारे थोड़ी दूर देखे, कहां चले गए, अदृश्य हो गए, किसी ने नहीं देखा। परीक्षित जी ने मृत्यु का स्वागत किया है। जगह जगह
दूध रखवाया, बंधनवार लगवाए, तोरण लगवाए, मृत्यु का स्वागत किया। और जब वो तक्षक नांग आया तो भयभीत हुआ, दुखी हुआ। मेरा दुर्भाग्य कि ये मुझे ऐसे परम भक्त को दसने का दुर्भाग्य मिल रहा है। मक्खी के रूप में गया, सर्प के रूप में, काल के रूप में नहीं गया। पुष्पहार में बैठा, अपना काम किया। और परीक्षित जी तो पहले से प्राणापान की एकता में लगे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।